किसी भाषा के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान। तत्सम, तत् माने उसके समान, समान उसके समान। तत्सम का उसके समान। या ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, बात वही हुई जो आपने बताया। या ज्यों का त्यों संस्कृत के समान, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हो, ये तत्सम है। तद्भव का लिखिए, तो क्या बताएं? तद्भव से तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत, प्रकृति नहीं, प्रकृति का प्राकृत, भाषा प्राकृत है, पाली प्राकृत, अब प्रकृति तापत प्रतिपंद्र नहीं रहे, प्राकृत प्राकृत मात्रा को लगाए, पाली और प्राकृत दो भाषा है ना। प्राकृत किसकी भाषा थी? किस धर्म की भाषा पढ़ते? बौद्ध की पाली। ठीक है, बौद्ध की पाली प्राकृत दोनों थी। प्राकृत स्पेशल नहीं थी। चलिए ठीक है, फिर से दोहराते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, जो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो फिर दोहराते हैं, हिंदी में आए हैं तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जो हम देखिए यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग संस्कृत लिखे हैं कि संस्कृत लिखे हैं? संस्कृत। बड़ा मिस्टेक आप लोग, सारी पढ़ाई गड़बड़ा जाएगा, लिखने में गलती करेंगे। हम क्यों आप लोगों के पास जाके दे रहे हैं कि कहीं आप शब्दों के हेर में तो पहले दोनों का जान लीजिए। संस्कृत रुक जाइए, अब आप क्लियर करते हैं। यही सही है, यही सही है। अरे भाई, अब कुछ लोग ऐसा लिखे हैं, तो दोनों का अर्थ भी ना संस्कृति है। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? संस्कृत सर वो भाषा है, संस्कृति सर एक जीवन शैली है। संस्कृति क्या है? जीवन शैली। तो आपने क्या लिखा? संस्कृति जीवन, तो वही गलत हो गया ना। आपने भी संस्कृति लिखा है अभी, और देखिए आपका भी संस्कृति। ठीक है, संस्कृत लिखेंगे और प्राकृति नहीं, प्राकृत। प्राकृत प्राकृत देखिए, आप गलत आप लोग कहा किससे है? ये सही है सर। प्राकृत भाषा और ये जो है प्राकृति, ये गलत है। ये नेचर, ये नेचर। ठीक, चलिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक, लिखिए।
पूर्ण विराम लगाइए। ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर, ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली नहीं, पाली अंतर हो जाता है ना। पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। और अपभ्रंश प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में ठीक है, इससे बोलते हैं हो गया। जैसे मतलब कि जो शब्द तद्भव में आए हैं तत्सम से, उनको एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही है। पाली प्राकृत संस्कृत पाली प्राकृत सबसे होते अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी में आए। जैसे एक बहुत चर्चित शब्द ले रहा हूँ, ये क्या है? आग क्या है? तत्सम है तद्भव है ना। इसका तत्सम क्या होगा? वेरी ठीक है। एक और ले लेते चलिए। फूल क्या है? ये बताइए फूल क्या है? तब क्या है? बैंक कहाँ है? मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ है? बैंक के सामने। तो फिर कुछ देर जाएंगे ना, बैंक मुझे मिलेगा ना आपको घर। ठीक है ना? किसी ने पता पूछा कि घर आपका कहाँ है? कहीं बस वो बैंक के सामने है। मेरा बैंक आके मेरे घर के सामने अपना बैंक को पता चला। तो मेरे तो जब मैं पूछ रहा हूँ फूल क्या है, पुष्प क्या है, फूल है, फूल क्या है? ठीक चलिए ठीक है। तो फूल जो है ये तत्सम है कि तद्भव है? इसका तत्सम क्या होगा? वेरी रास्ता सही है। थोड़ा हंसा देते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं मैं जगह जहाँ कोशिश करता हूँ, परेशान रहते हैं। अब देखिए देशज शब्द, अभी सबका लिखिए देशज। देशज देशज शब्द लिखिए पूरा। देशज शब्द हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस से लिखा तो हमारे जो सर थे इंग्लिश मीडियम थोड़ा इंग्लिश वाले थोड़ा बरेटा देते थे, इंग्लिश में लिखा तो कुछ शब्द अगर पूछ लिए वाइड में नहीं बता पाए, यार तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, लेकर जाओ क्लास, तुम्हारे पास टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने चले हैं, ये पॉलिटिकल साइंस ना पूछा हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, मतलब उसके विषय को इतना अपना देते थे क्या चलिए आए तो पॉलिटिकल साइंस है ना, क्षमता नहीं बता आसिफ त्रिपाठी बहुत ऊर्जावान बनाते थे। तो पहले काम में पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। उसके बाद जो लड़का बता देता था स्वामी त्रिपाठी था, मुझे याद है बस बहुत अच्छा, बहुत ये देखो ये बहुत अच्छा लड़का है। देखिए अच्छा वो करता क्या तो इंग्लिश का कोटेशन सब याद कर रहा है, क्या रहता था, ऐसा नहीं मेहनती था। तो ऐसे अध्यापक बच्चे अपने विषय को बहुत रोचक तरीके से पढ़ाना चालू करते हैं। उनका मतलब अगर आप हमारे क्लास में हैं तो उस विषय को पढ़ कर आए, सीधी सब कोई बात हो विषय की महत्ता को बता देते हैं। देखिए इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति
उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द को हम सामान्य तौर पर ऐसे शब्द को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, डिब्बा। ये बोलचाल की भाषा है ना, सब होता है। अब सारे वाले खिड़की ना ही है, जिसको रोज साफ रहा था। क्या खाते हैं खिड़की को? विंडो 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 बोलिए, आधा इंडिया धर लीजिए। लेक्स हुई कोई चला जाता है ना, कथित जैसे पाया तो दिखाने के लिए कि भाई मेरा लड़का बहुत बढ़िया इंग्लिश में पढ़ा, ये बेटा तो अंकल जा तेरा लेक्स हो, लेकिन अंग्रेजी में फिर छुओ ही नहीं, लेक्स हो ऐसा तो वो क्या जाना है, लेक्स हो। नाइफ ले आओ, क्या क्या नाइफ करते हैं ना, तेरा नाइफ ले आओ, अंकल जी को फल काटो, नाइफ मतलब ऐसा खाल मेल भाषा बोलते हैं कि क्या बताएं, कहते हैं फ्रूट छील। हाँ तो ये सारी ये भी बोलचाल की भाषाएं में परिवर्तित हो जा रही है अपभ्रंश होकर के। अपभ्रंश का मतलब उसका व्यक्तित्व। लिखिए विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। जब आप थोड़ा सा उसकी परिभाषा जाने रहेंगे किनको कहते हैं तो आपको जो है पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में लाए जाते हैं। रूप में हिंदी में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। फारसी, तुर्की, हिंदी में मुख्य रूप से फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी
अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। इसमें फारसी भाषा के शब्द, इसमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। शब्दों को देखिए, इसमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब हिंदी में हम ज्यादातर फारसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने को कहते हैं हिंदी, जैसे हम कहें कि खटिया है, खटिया हिंदी भाषा है। कहीं खटिया लगा हो, खटिया क्या हिंदी भाषा नहीं है। हो सकता है फारसी हो, अरबी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, ठीक है। वो कुल मिला के हिंदी नहीं। हम कुछ उदाहरण दिखा दे रहे हैं। जैसे मोबाइल, हाँ मोबाइल, जैसे अफसोस, ये फारसी भाषा का एक बड़ा अफसोस है। अफसोस ऐसा शब्द है जिसको हम बार बार कहते हैं। अरे यार, जैसे अब तो उसका चल गया क्या, सॉरी हो गया ना, और सॉरी कह देते हैं, लेकिन सारी मान जाता है। जैसे जल्दी में अगर कोई कहा अफसोस खत्म हो गया। जैसे हिंदी कहा, अब वो हिंदी में नहीं बोले, अफसोस क्या है, फारसी शब्द है ना, तो वो हिंदी प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी विदेशी भाषा हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है, अभी तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा विदेशी शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, वो होगा फारसी। जैसे अफसोस सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है। मतलब जो भी फारसी के शब्द है ज्यादातर आफत भी फारसी शब्द है। आफत होता है अक्सर, बड़ी आफत है, तो आफत हिंदी नहीं है, ये फारसी है। कुल मिला के अगर ये सीधी सी बात मेरे पूछता है कि वो कौन सी विदेशी भाषा है जो हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है, तो है फारसी भाषा। उम्मीद, ये भी फारसी है। उम्मीद, मेरे नाम से बहुत उम्मीद है। उम्मीद हिंदी नहीं, ये फारसी भाषा का शब्द है। खामोश, आमदनी, हाँ सहारा तो नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड एक शब्द आवारा है। ये फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत उपयोग है ना, बहुत आवारा लगता है, कहते नहीं है। मतलब घूमने टहलने वाला जो पढ़ाई पर नहीं ध्यान देता है, उसको हम क्या कहते हैं, घूमन। लेकिन उसका विकृत रूप अभी जो बताया बार बार काट के ठीक नहीं है, ठीक समझे। इन शब्दों को आप लिख लें। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ अति महत्वपूर्ण ऐसे जो आए हैं बराबर तत्वों के रूप में, उसको करा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लिख दिए गलती की है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे पूरा लेंगे। मिटा दीजिए सर, वहाँ से हाँ? मिटा दीजिए। मिटा दें? जी वहाँ से मिटा दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तभी बैठ गया। कई ऑप्शन, कोई बात नहीं, सही है, सही है। कई ऑप्शन है, ठीक है। मोर ऑप्शन, तो चलिए शुरू। ये कौन सा शब्द है?
ये तत्सम है कि तद्भव है? हाँ? ये क्या है? ये तद्भव है, आप अपने बना लीजिए। इसका तत्सम क्या होगा? स्व। स्वसुर किसे कहा जाता है? पत्नी के पिता। पत्नी के पिता। इधर से पत्नी के पिता, इधर से पति के पिता। ठीक, नाम उसका शुद्ध चीज है ससुर, लेकिन वो विकृत होकर ससुर हो गया है? अच्छा, एक और चीज पूछ रहा हूँ। एक बार आया, ये क्या लिखा है? दुल्हा। ये तत्सम है तद्भव? तद्भव। जान लो वर, इसका वर होगा। वर होगा। इसका तत्सम क्या होगा? वर। ये इसीलिए मैं पूछा, तत्सम वर नहीं होगा सर? हाँ, ऑप्शन दीजिए सर। हाँ, एक जगह देखे हैं पेपर में। पेपर में आया ना? ऑप्शन दीजिए। मैं इसका नहीं, वो भी दौहित्र माने दूसरा होता है। इसका पहली बात बहुत नहीं। इसका होता है इसका जो तत्सम होता है वो होता है दुर्लभ। दुर्लभ। हाँ, ये दुर्लभ होता है, नहीं मिलता है। खोजा पहले 4-6 साल कहाँ मिलता है? दुर्लभ में मिलने आसान नहीं, ये मिलने वाला नहीं। लेकिन अब जैसे शादी है तो अगर आप कहें दुर्लभ तो दुर्लभ आप कहेंगे तो यही निकलता है। आप कोशिश करने के लिए नहीं, तो इसलिए विकृत हो गया। ये विकृत रूप उसका अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश क्लियर हुआ? ये बहुत दुर्लभ होता है। अब वो ठीक है, आप 943 के बाद वाले हैं, दुर्लभ नहीं है। आप खुद इंतजार कर रहे हैं, आप क्यों कहिए हैं? असद दुल्हन का क्या हो जाएगा तो? दुल्हन का अरे नहीं जान, जैसे कि सर हाँ सर आंसर देखिए। अब कोई पूछ ले तो अभी यहाँ से छूट जाए। ओट, पोस्ट। ये ओट है। पोस्ट। हाँ, वेरी गुड, पोस्ट। पोस्ट हो जाएगा तत्सम। ये सारे तद्भव है, ये तत्सम है। मैं इसमें बार-बार क्लियर हो जाए। भावरा क्या है? भ्रमरा। भ्रमरा। भावरा का जो है तत्सम क्या होगा? भ्रमरा। आप सही तो बता रहे हैं, लेकिन 50% सही बता रहे हैं। भ्रमरा कोई शब्द है? भ्रमर शब्द है, भ्रमरा नहीं। ऐसा आप बता भी रहे, लेकिन ठीक उसका भ्रमर है। जो हम भ्रमर को भावरा कहते हैं, इसका हो जाएगा भ्रमर। इसलिए जैसे आपको ये सब पूछेगा यार। कपड़ा का क्या होगा? वस्त्र। ये कपड़ा क्या शब्द है? तत्सम है तद्भव है? कपड़ा ही कपड़ा सारा नहीं पहनता है, तो कम से कम ये जाने। आप उसको बोल चाहे मैं भी कहते हैं कपड़ा वाला पहन जल्दी करपट होता है। हाँ, अपने बच्चों से कहते जरा करपट ले आओ, हमको जाना है। दिन भर खोजे करपट क्या है, करपट क्या है? खोजे नहीं खोजे? आप वही अपने घर में करपट ले आइए, या करपट धुल लेंगे तो समझ आए, खाली ये लाइए। तो कपड़ा का करपट होता है, करकट में लिखते हैं। हाँ, करपट। ठीक, परेशान हो यार। हमने ये पूछ रहे। ठीक। गेहूं का क्या होगा? गेहूं का तो गोद। किसने बताया? आप प्लस लिख लिया ना? देखिए, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, जिनका हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, ये जान लीजिए। पेपर में वहीं से तब बहुत अच्छा आता है, आज बता दें, बहुत ज़्यादा उसको रटने का आवश्यकता नहीं। कई जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, जो सब
वही तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। आज बता दे रहा हूँ, वही पर्यायवाची पूछे से पानी का सर जल ही होगा ना, पानी का जल ही होगा। तद्भव तत्सम, पानी तो तद्भव है सर, तो जल तत्सम में ही आएगा ना उसका। हाँ? पानी जैसे कि सर तद्भव है तो उसका तत्सम जल ही आएगा ना। तत्सम मतलब शुद्ध नीर होगा, नीर नहीं होगा। होगा। या तो उनको या सबके। चलिए और बढ़िया मैं लिखिए, पत्थर का क्या होगा? हाँ? ये बताइए तत्सम है कि तद्भव है? हाँ? हाँ, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका होगा पाषाण। हाँ जी सर, हाँ सही है ना? जी सर। ये आया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न आए हैं। अब पत्थर का प्रयोग हम लोग दिन में चलते पैरों से मारने लगते हैं, ये पत्थर उठाओ, तो प्रयोग हो रहा है ना, यही एग्जाम में आ गया। मैं जब मेंस दे रहा था, हमको मेरे पास बता दो मात्र 1 महीने का टाइम था, और मैं ठान लिया था मुझे मतलब 10% इसका तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ये मैं मान लेना था कि अभी नहीं तो कभी पूरी शक्ति बात देने मतलब एक ही बात को बढ़िया पेपर दे। मेरे सर थे वो वीडियो है इसमें, संजोग से उनका भी बेस्ट टाइम दे रहे थे। मैंने कहा सर आपको ऐसे क्लास में रेजिडेंट उन्होंने कहा थोड़ा सा कुछ गुरुमंत्र दीजिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु अच्छा गुरु है तब तो पहुंचा देगा, नहीं बिचरा। ठीक है, जो नदी तैर कर पार उस पार गया है वो तो आपको बता देगा कहाँ जाता वो है ना घोड़ा, वही बताएगा। ये अपने नहीं पार करेगा, कैसे बताए? तो जाओ हो सका तो पार हो जाओ, नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछा सर एक चीज़ हमको बताए कि कितने जल्दी हम पर्यायवाची तैयार कर लें। अब सुबह उठते हो तो कहीं सबसे पहले पृथ्वी को नाम रखा, फिर पृथ्वी का पर्यायवाची, कहीं उसके बाद स्नान जाए, कहीं जल का पर्यायवाची याद करते, फिर कहीं पूजा पाठ करते हैं, कहीं अग्नि का पर्यायवाची याद करते, फिर कहीं जीने के लिए सब, फिर सांस, कहीं हवा का याद। तो ऐसे बताया कहीं यही बस, और उसी में से आ गया। वो जितना बताए थे, सपोज कि जिसको मैं परेशान था वो वही पढ़ा गया, तब से मुझे समझ में आ गया कि वही। अक्सर फिर मैंने मॉडल पेपर देखा, मॉडल में जो परीक्षाओं में पूछेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं पेपर में, वही पूछा जाता है कि क्या आपको अपने दैनिक जीवन रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं पता है। कि जो मैं जितना पूछ रहा हूँ, अब किसी से परिचित नहीं है, जितने भी शब्द है सबको सुने, खाली उसका शुद्ध रूप पता करना। चलिए और लिखें, आखिर क्या शब्द है? ये क्या है? आखिर तत्सम है तद्भव है? आँख रे बजा के हाँ? आखिर ये कहीं ढाई आखिर प्रेम का। अच्छा सर। समझ गए ना ये चीज? अब आप अगर नेत्र सर, हैं? नेत्र नए आखिर अच्छा अच्छा। सब लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित एक करते हैं। तो आखिर क्या है? अच्छा। दैनिक बराबर आप सुने हैं, आखिर मतलब अक्षर होता है, इसका तत्सम अक्षर होगा। मैं बात जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा। सुई, अब बताओ, सुई तो सभी लोग सुने हैं। हाँ देखिए उत्तर आ गया। तो कभी आप खाती हुई सूच लाइए? नहीं। मतलब मैं हिंदी बोल ही नहीं पाते हम लोग, ज्यादातर ढाल में वही खिचड़ी वाली भाषा बोलते हैं।
सुई का होता है सूची का, बहुत सही सूची का। ये सारे आए कुछ बता जाए जो भी लिखा सब आया, और आप जब पेपर देंगे इसी में से आएगा, निश्चित मानिए इसी में से आएगा, बस आप इतना तैयार कर लेंगे। आप आएंगे खुद कहेंगे सर आपने जो लिखाया था 100% आया है। अब वैसे 1% की बात हो परसेंट की नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे जान लीजिए। नाक का क्या हो, नाक क्या है? नासिका। हैं? नासिका। नाक कौन सा शब्द है? तद्भव। हाँ, इसका तत्सम होगा नासिका। आप देख रहे सारे शब्द जिनका भी प्रयोग और हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, जिनका बार बार उच्चारण भी करते हैं। चलिए, मृत्यु क्या है? तत्सम। हाँ? तत्सम नहीं। आपकी बदल लेकिन गड़बड़ाई हो रही है। मृत्यु तत्सम है, सही है, बिल्कुल सही। हमने इधर लिख दिया ना, मृत्यु तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? वेरी गुड। देखिए मौत, तो हर लोग का था जिनकी मौत हो गई, कम ही लोग का जिनकी मृत्यु हो गई। पतोहु, पतोहु ये तत्सम है, तद्भव है। तद्भव है। पुत्र वधू इसका। इसका पुत्र वधू हो वेरी जाएगा। गुड, लिख लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत हिंदी में होगी बताइएगा, बहुत बोझ भी नहीं लग रहा होगा ना? तो क्या वो सही पुत्र वधू? हाँ, तो इसका तत्सम पुत्र वधू। गेहूं का बताए हैं ना? यस सर। आप लोग कितना देर तक पढ़ते हैं, भूख लग जाती है ना? यस सर। लगती है भूख कि नहीं लगती? लग जाती है। तो भूख क्या है? तत्सम है, तद्भव तद्भव। है? तद्भव। क्या है? तद्भव। भूख जो है इसका तत्सम क्या होगा? अब बताइए। बुभुक्षा। क्या? पेपर के समय ये नहीं याद रही सर जी। हाँ? क्या थे? पेपर के समय भी नहीं याद रहेगा चीज। एक बार सर क्लिक कीजिए बस। हाँ? एक बार से क्लिक कीजिए। अच्छा। आगे कर नहीं करना पड़ेगा। वधू के दिन से लगा बोला तो ये कहा हाँ। ये भूख अच्छा। लिखा है संस्कृत में, आपको सबसे बड़े उच्चतम कितना पापम करोति, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, तो उच्चतम वही है। हिंदी संस्कृत कैसे शब्द सीधे हिंदी में आ गए, वही तो तत्सम है, परिवर्तित नहीं हुआ। तो बुभुक्षा मतलब भूखा व्यक्ति, क्या तत्व हो सारी तत्सम हो गया ये। तद्भव। गेहूं का लिखा है। यस। हाँ। नीम का क्या होगा? नीम, नीम का जो है निम्र ये नीम है। नीम कौन सा शब्द है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा नीम। निम्ब, निम। इसका होगा निम्ब। निम। क्या होगा? निम। निम्ब होगा। सांप क्या है? तत्सम है, तद्भव। तद्भव। सर। सरल है, सरल है क्या? अच्छा, गंवार शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव तद्भव। है? तद्भव। गंवार क्या है ये? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? आप बताओ। अज्ञान। अनभिज्ञ। इसका होगा ग्रामीण। ग्रामीण। ग्रामीण गाँव का आदमी तो ये गाँव का। अच्छा गाँव का आदमी गाँव का आदमी
किसी को यही ग्रामीण तुम्हें बड़े ग्रामीण हो अगर नहीं तो गंवार कहीं तो समझ गया झगड़ा कर लेगा, लेकिन गंवार के आप बहुत ग्रामीण है, बहुत ग्रामीण है, जान जाइए एकदम बहुत ग्रामीण है। तो सोचेगा क्या कर रहे हैं, एक लोग जैसे इंग्लिश में काफी बात करेंगे तो जिस सिटी में उतरे जिस संबंधित दुकान पर गए तो बरस तो ऑलरेडी, लेकिन वो कहीं कंटेनर दुकान पर गए कहीं कंटेनर दुकानदार था वो जिन छोड़ नहीं जाता कंटेनर नहीं जाता का नहीं है दूसरे नहीं ऐसे अगले 3-4 दुकान गए तो झल्ला है कहीं सभी दुकान पर रखा है, लोग कार्य नहीं है। तो अगली दुकान पर गए जब डायरेक्ट देखे मतलब स्टार्ट करना कंटेनर दीजिए दुकान लेके क्या रखे उसने कहा दुकान हमारी तुम्हारी मैं कार्य नहीं हूँ तो कार्य है। तो एक दिन तो और कोई बैठे थे संजोग से बताइए वो अंग्रेजी वाले तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, मतलब आप जहाँ जैसा देखें होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए जैसा जैसा सब है। चलिए हल्दी क्या है, हल्दी सब खाते हैं ना, तद्भव हल्दी क्या है, तद्भव इसका सब हरिद्रा शादी में हरिद्रा हाँ वेरी गुड हरिद्रा। अब आप दुकान पर जाए कहीं हम हिंदी शुद्ध करते हैं आपको हरिद्रा दीजिए भगा देगा, कहीं हाथ में यार कौन सा अंग्रेजी बोल रहे हो गधा, गधा पूछा गया गधा ये क्या है, तद्भव इसका तत्सम क्या होगा, नहीं हाँ गर्दभ गर्दभ हाँ गर्दभ, हाँ, गर्दभ। गर्दभ। Very good. Stay reminded. पोथी क्या है, तत्सम है तद्भव, कैसे पोथी पोथी तद्भव है तद्भव हाँ। इसका क्या होगा तत्सम है, अंदाज लगाओ सही भी चाहिए। हाँ ठीक है, पोथी का क्या होगा, ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन, हर एक चीज में ऑप्शन चाहिए। नहीं ठीक है, पोथी का होगा पुस्तक। पुस्तक आप देखे होंगे कि जितना भी शब्द हम लोग लिखे हैं वो ज़्यादातर परिचित है ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं जिसको आप 10 जो है ना जानते। आखिर बताए तो आखिर का अक्षर पहले बताया। यस सर आम का क्या होगा, आम। सरल। आंसू का क्या होगा, आंसू। आंसू क्या है, तत्सम तद्भव। तद्भव हाँ, उसका तत्सम क्या होगा, अश्रु। ठीक आगन का क्या होगा? हाँ? आगन हाँ। आगन का याद आ रहा है थोड़ा सा, आगन है। अभी देखिए हो सकता है इसी में आगन है, आया है आगन कभी कभी। अच्छा गांठ का क्या होगा, गांठ क्या है, तत्सम है तद्भव। तद्भव इसका तत्सम क्या होगा, वेरी गुड, इसका ग्रंथ होगा। एक ठो लिख लीजिए खेत, ये पूछा गया। खेत जो है ये तत्व है, इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। ये आगे भी आएगा। एक बिस्तर का क्या होगा? बिस्तर का क्या होगा? बिस्तर बिस्तर का नाम नहीं जानना है। खाट का क्या होगा, खाट। खाट क्या है, तत्सम है तत्व है? हाँ खाट तत्व है, इसका तत्सम खटवा। इसका तत्सम खटवा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे जिसकी चर्चा मैंने की।
जैसा शब्द जो कहाँ कुछ और लिखा दे, यहाँ जैसा शब्द लिखिए उसको क्या लिख लीजिए। कटोरा, कलाई, ये देश शब्द है। कटोरा, कलाई, खिचड़ी, जूता, जूता भी देखिए देश शब्द, जूता देशज देशज है। हाँ। पगड़ी, चिड़िया, कुछ अरबी शब्द लिखा दे, कुछ अरबी शब्द लिखवा दे जो अक्सर लोग बोलते हैं। देखिए खबर, खबर नहीं, अरबी शब्द, विदेशी में ही फारसी लिखा दिए थे ना, फारसी बहुत कुछ लिखा थे, इसीलिए हमारे विदेशी शब्द भंडार है, उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी सब है ना। फारसी कुछ लिखा है, कुछ फारसी और लिखवा है जो ज़्यादा चर्चित है। पहले अरबी लिखा लीजिए, पहले अरबी लिख लीजिए फिर फारसी लिखिए। अरबी लिखिए असर, असर, अदावत, हाँ अदावत, असर, अदावत, अक्ल, कुछ अक्ल है तो ये अरबी है। अक्ल खबर रहेगा सर इसमें, है, खबर रहेगा हाँ हाँ खबर, हाँ खबर है, अरबी है, नहीं खबर और खत ये दोनों अरबी है। वही तो है। खबर, खत, खराब, ख्याल, खत, ये सब अरबी है, ये आता है। ये तो अक्सर मेरे जीवन से रिलेटेड है। क्या क्या हाल, मतलब उसको हाल चाल देते हैं। हमारा ख्याल खत, खबर, खराब, ख्याल, इज्जत, इलाज, इमारत, इस्तीफा, इज्जत, इलाज, इमारत, इस्तीफा, इज्जत, इलाज, इमारत, इस्तीफा, सब अरबी है भैया। कोतवाल सर, जैसे हैं? कोतवाल कैसे सुनते नहीं जानते वही। देखिए मिलेगा तो बात नहीं। अरबी दीवान ये सब अरबी शब्द है ना सर, दीवान, कोतवाल। इसे जानने का कुछ तरीका नहीं सर। तो इसका कुछ सीधा नहीं, इसको या- जैसे कुछ जो चर्चित शब्द में से आता है, हमने कहा ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हैं। विकल्प चारों देखते हैं, उसमें एक दो ऐसे मिल जाते हैं कि जो आप जान जाएंगे कि ये इस विकल्प के अनुसार ये विकल्प नहीं सही, इस प्रश्न के अनुसार ये विकल्प नहीं सही, लेकिन तब जाने रहेंगे जब आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे। मजबूर, मालूम, अरबी ही है। हाँ अरबी अरबी नहीं चल रहे हैं। जी बोलिए। मजबूर, मजबूर, हाँ मालूम, मालूम, शराब, शराब, हाँ शराब पूछा जाता है तो चर्चित शब्द है ना, जो जितना चर्चित होगा वही सब शराब। वकील, वकील, हाँ वारिस, हैजा, ये जो हैजा 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 की शब्द है। हक, ये ऐसा अक्सर जो होता है ना, कहीं आपने उनका हक मार दिया तो हक हिंदी नहीं है, हक क्या है अरबी है। किसी के राइट्स का बना एक बार जो चीज़ में बता दे रहा है आप हिंदी में जाते तो ₹100 खर्च करते तब जाके वो सिंपल ये में जाते कर दिया पता नहीं बढ़िया लिखा देंगे। चलिए हाल, हाल क्या हाल है तो हाल अरबी है। हाँ हाल, हिसाब, हुक्म, हौसला, हाल, हिसाब, हुक्म, हाँ हाल, हिसाब, हुक्म, हौसला।
लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये अरबी थे। अब आइए थोड़ा सा फारसी, थोड़ा कुछ लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अफसोस पहले लिखा दिए हैं, आराम लिखाए हैं, नहीं आराम, आमदनी, आवारा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, उम्मीद, तो बहुत बढ़िया शब्द होता है। आफत, उम्मीद, कमीना, जिसका अक्सर आप प्रयोग करते हो एक दूसरे के लिए। ये आपका फारसी शब्द है। आज ज्ञान हो गया कि हम लोग हिंदी कम ही बोलते हैं, क्यों है ना? कमीना ये फारसी शब्द है। कुश्ती, कुश्ती, हाँ, किशमिश, किनारा। जैसे कुश्ती, कुश्ती लड़ेंगे तो फिर ऊर्जा की आवश्यकता हमें किशमिश खाएंगे, किशमिश खाने के लिए किनारे हो जाते हैं। ये सब आपका फारसी है। कुश्ती, किशमिश, किनारा। किताब भी है सर फारसी। अब देखिए खरगोश लिख लीजिए, खरगोश, खुराक, खुराक पूछा जा सकता है। गल्ला, गवाह, गिरफ्तार। खरगोश गल्ला। हाँ, गल्ला जानते क्या होता है? हैं? गल्ला किसे गल्ला कहते हैं? जहाँ अनाज के रूप में जो लिया जाता है, हैं? अनाज के रूप में लिया जाता है ना गल्ला, और क्या गल्ले कर सकते हैं? जैसे आप जो बटैया पे दिया जाता है, जैसे गाँव में कहते हैं, शुद्ध हिंदी। जैसे आप बस्ती रह रहे हैं, घर पर खेती बाड़ी है, तो अपना न करके किसी दूसरे को दे दिए हैं, तो जब आप जाते हैं तो आपको आधा दे देता है, उसी को गल्ला का कहते हैं, गल्ला तो फारसी शब्द है, ठीक है। और गल्ला का प्रयोग होता है जहाँ पैसा सरकता है ना, गल्ला रखा है, उसका शब्दों को जानिए। सर इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे अरबी है तो हर चीज के लिए राम नहीं है, कुछ के लिए मेहनत करें। इसलिए महत्वपूर्ण शब्दों को मैं लिखा दे रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। हम लोग भी सोचते थे कुछ ऐसा रामबाण मिल जाता है कि बिना पढ़े हो जाता है, लेकिन जब आप इन शब्दों को पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा पढ़ेंगे तमाम मिलेगा इसमें। आप कुछ तुर्की शब्द लिख लीजिए, तुर्की शब्द, तुर्की तो उर्दू है क्या है? उर्दू तुर्की शब्द है, उर्दू आता है। उर्दू कौन सा विदेशी शब्द है, ठीक है, क्योंकि उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है ना, पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। तो उर्दू को हम जाने, उर्दू कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा है। हम इसको इसलिए कहते हैं जैसे इन सब चीज़ों से जैसे पूछा गया है, निकाल नहीं बता पाते, अभी चैप्टर बंद हो जाता था, लेकिन इन चीज़ों को मैं इसलिए लिखा, ये सब पूछे गए हैं, तो आपका कम समय में अधिक काम तैयार हो जाएगा, अधिक तैयारी हो जाएगी। जिस उद्देश्य से आप आए हैं, उस उद्देश्य के बारे में जो चर्चा होगी वही लीजिए है। खाली लिखा देने से नहीं काम चलेगा। कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, कहाँ आप कंपटीशन में कमजोर पड़ सकते हैं, उस पर फोकस कर रहा है। जैसे आपको एक साल की तैयारी में बढ़िया कर दीजिए। काबू, काबू तो काबू क्या है? तुर्की शब्द। कैंची बहुत पूछा गया है, कैंची और चेचक। तो तो तमगा, तमगा, तलाश, बहादुर, लफंगा। हम इन शब्दों का प्रयोग
अपने जीवन में अक्सर दिनचर्या में करते रहते हैं, कभी समय समय पर था, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया कि कौन सा शब्द है। ये सब तुर्की से बहादुर, दबंगा, कैंची, कौन तमगा पाएगा मतलब कौन सा पुरस्कार पाएंगे, कौन तमगा मतलब प्रतीक चिन्ह कोई जो पहना मेडल में होता है वो तमगा है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, कह देंगे अरे अगले दिन पड़ा तो कौन तमगा पाएगा। लेकिन जब आप रिजल्ट में आप आगे तो निकलेंगे हिंदी सब आ नहीं कहेंगे। तो यही तमगा है कि आप पढ़े थे, सर ने बताया था कैंची, कैंची बहुत आता है कि कैंची कौन सा शब्द है, किस कारण है कि कैंची पूछने को जैसे कैंची हर काटने के घर को डाला ना, कैंची काटना तो कैंची शब्द क्या है तुर्की। लफंगा वो भी आपका तुर्की है। बहादुर तुर्की शब्द है। सौगात ये भी आपका तुर्की शब्द है। क्लियर हो गया। और बाकी अंग्रेजी शब्द तो आप समझ जाते हैं, अंग्रेजी कहेंगे दिक्कत। हाँ हाँ उर्दू नहीं, फारसी नीचे होता है, नीचे बाद बिंदिया लगती है ना। हाँ हाँ ज़्यादातर फारसी होता है। अब हम आइए आपको एक और चैप्टर बताते हैं, वर्तनी। कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, ठीक है। हाँ अब जैसे तत्सम तत्वों तक की बहुत पढ़ाई रखने की चीज़ है ना। पहले बता दें कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है? फारसी। कौन सी बात है, नोट आपके सामने है ना, फिर रिवाइज कर लीजिए। जब इसकी बात आ जाए कि कौन सी उर्दू अरबी फारसी दोनों। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। ये क्या है? देवनागरी लिपि में, संथाली। और उर्दू किस लिपि में है? अरबी फारसी। अरबी फारसी में। तो कहाँ इसमें बोल रहे थे आप, इसीलिए मैंने कहा क्लियर कर। और पंजाबी मैंने सारी लिपियों को लिखा दिया था शुरू में ही, और इस जगह आप लिख लिए होंगे तो जब भी देखें खट से रिवाइज जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गलती कहाँ होती है, वर्तनी में गलती कहाँ होती है? जब हम बोलने में गलत करते हैं। अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखने में गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हम उच्चारण गलत करेंगे तो लिखने में भी गलती होगा, है? तो इसमें जो है वो हमारी अज्ञानता में हो जाता है कि हम तो सही है। जैसे कुछ लोग तो मजबूरी में उच्चारण गलत करते हैं, पिछली बार इसका सही नहीं, लेकिन टीचर है विशेषज्ञ, उनका इतना पहला नहीं बस करके देखिए क्या हम कर करके हम कर करके नहीं दबा पाए, लेकिन हिम्मत के बल के गरीब नहीं थे, हिम्मत के धनी थे, ठान लिए कि अगर मैं ऐसे रह गया तो अभी तो बाद में मारी धानी कौन देगा, या इस इतने जो चलने के लिए फिर पैर घाट वाला बड़ा पड़ता है ना। ठान लिए वो पढ़ाई धुआंधार चालू की। मैं उनके पास गया, इंट्रेंस जब मैं ग्रेजुएशन के इलाहाबाद में इंट्रेंस परिचित थे, भैया पास होते गए वहाँ अपना वो हॉस्टल में रहते थे, टीसी हॉस्टल में।
गए प्रवेश की देखिए अपना जो है पढ़ाई कर रहे थे के पास बैठे, हमने देखा कि वो बहुत बनाना खाना एक का काम था। और कोई परीक्षा नहीं थी जिसको फाइनल नहीं हो। जब भी एग्जाम दिए पद लेके ही निकले। पहले अटेम्प्ट में सेंटेक्स अफसर हुए, जिस पर जीएसटी अफसर था। लास्ट अटेम्प्ट में सेंटेक्स हुए, फिर समाज कल्याण विभाग, फिर आईएएस डीआईएस में हो गए। आईएएस में कोई इंडियन पोस्टल सेवा मिली थी, क्योंकि गलत नहीं था, इस वगैरह हो नहीं सकते थे। तो हमने उनसे कहा शाम को निकल आइए, हम बर्तन खोल दें। कहीं नहीं, आपका कल पेपर इंटरव्यू पहले आप पढ़ाई करिए। हमने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमको इसे बता दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, पढ़ना क्या है। ऐसे चूंकि हम छोटे बड़े हैं, हमारा दायित्व हमने कर्तव्य की संख्या कितनी है, कितने कर्तव्य है कॉन्स्टिट्यूशन में? अरे मूल कर्तव्य कितने हैं? कर्तव्य 6 है। मौलिक कर्तव्य सर जी मौलिक कर्तव्य 11। मैंने वही तो पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने कर्तव्य हैं? कर्तव्य कितने हैं? इतना धीरे का कॉन्फिडेंस है। 11 एक है तो कर्तव्य की जगह पर आप मूल अधिकार बोल दिए। ये बोले हमने पूछा कितने कर्तव्य, तब एक दूसरे को देख लो, मैंने क्यों बोले तो दोहराए। 11 है ना, मूल कर्तव्य 11 है, अधिकार कितने हैं? 6। तो हमको सबसे ज्यादा पहले अपने किस पर ध्यान देना चाहिए? कर्तव्य 6 है, लेकिन हम ध्यान किस पर देते हैं? अधिकार। कहूँ अभी जो फंक्शन चालू होता है, अगर कोई बड़ा है नहीं कि पहले हमारा वो कर्तव्य जो बड़े हैं वो ले रहे तो हम अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, अधिकार का भाग चाहिए। पढ़ाई कर वो मेरा कर्तव्य है, सेवा करना मेरा दायित्व उनके पास गया। तो उन्होंने कहा कि कहीं अच्छा ऐसा करिए, आप भी छिड़ना जानते हैं, क्योंकि शुरू गए थे तब उन्होंने कहा कि तो कहीं एक बार जान लो, खाना बनाना सीख जाओ, नहीं तो यहाँ रहोगे इलाहाबाद और बाई में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो गाँव में जाओ, वापस गाँव वाले कहेंगे क्या कर रहे थे? आलू छिल रहे थे। तो आलू तो छिलना सीखो। और वो धन्य है कि उन्होंने जो 1-2 घंटे पहले में जितना भी जानकारी दी थी पीछे आ चुकी, वो सारे क्वेश्चन पेपर में आ गए। इतना अनुभव था। अनुभव वाले व्यक्ति के साथ अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपका आधा भाग खत्म हो जाता है। वो ट्रिक बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। फिर वो आईएएस में में तो प्रॉपर आई, मतलब वो है विशेष सचिव आईएएस है। अभी डीएम 12 बंकी थे कुछ दिन पहले, मैं गया था उनके पास, डीएम में काम कर रहे पहले फोर्स लगी रहती है। पुलिस वाला रोका, मैं मेरे भाई तुरंत आ गया, गए तो संयोग से नहीं ये वो एक 4 तो ड्राइवर मिल के 4-5, एक तो ऑफिस का, एक तो घर का, एक तो मतलब कहीं नहीं, और एक स्पेशल उनको वो चीज ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी हर तब ये खाली साहब आदेश कर खट से बैठे आए। देखिए भानता बैठे फिर का हाल चाल है आईएएस पर बोलते एक आईएएस व्यक्ति बिना कहाँ रहे हो, मतलब वो एक कुछ बहुत बनता होने कोई मतलब है हाल चाल और उन्होंने कहा शुक्रिया दुआ है यार मेरे भाई बंधन की सेवा भी जान रहे थे। बताए गए 4-5 लोग लेकिन आपके आशीर्वाद से अच्छा के छोड़े ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब फिर शिक्षा पर चर्चा करने लगे। जब मैं मेंस दे रहा था तब भी उनको पेपर दिखाता था, इतना आइडिया था उनको। पेपर देखने के बाद बता दिए थे कि आपका होगा नहीं, सीधे बता देते, बता दिए थे। मेरा क्वेश्चन छूट गया था एनवायरमेंटल का, मैं जैसे जब नहीं होना होता तो कहीं आप वैसे भी गड़बड़ कर देते। तो उन्होंने कहा क्वेश्चन कैसे, हमने कहा तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, जबकि याद था मुझे क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने कहा जब आप क्वेश्चन ही छोड़ दिए तो फाइट से बाहर भी जाएंगे। तो इसलिए जो सफल व्यक्ति हैं उनके पास रहना कोशिश करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए, और सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। क्यों? बड़े हैं मतलब एक सिंसियरपन होना चाहिए, आपके अनुशासित होना चाहिए। तो वर्तनी की बात हो रही है, चले
वर्तनी में बहुत ज्यादातर जो अशुद्धियां होती है बा और वा की, मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ वर्तनी हेडिंग डाल दीजिए आप, डालिए वर्तनी। अब यहाँ लिखिए बा और वा संबंधी अशुद्धियां, बा और वा की अशुद्धियां चलिए, बा और वा की अशुद्धियां, बा और वा की अशुद्धियां, कहाँ बा होगा कहाँ लिखिए। जहां तक बा और वा के उच्चारण, जहां तक बा और वा के उच्चारण का प्रश्न है, जहां बा और वा के उच्चारण का प्रश्न है, बा के उच्चारण में होंठ जुड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं बा तो हमारे होंठ जुड़ रहे हैं, बा के उच्चारण में होंठ जुड़ जाते हैं, बा के उच्चारण में होंठ जुड़ जाते हैं। वहीं वा के उच्चारण में वा के उच्चारण में दोनों होठों का आकार गोला हो जाता है। वा के उच्चारण में दोनों होठों का आकार गोला हो जाता है। किंतु आपस में मिलते नहीं, किंतु आपस में मिलते, ये दोनों होंठ आपस में नहीं मिलेंगे। वहां जब हम वा का उच्चारण करते हैं, वा वा देखो वा ना, ये ऐसे बोलवा नहीं हुआ, वा दोनों होंठ मिल रहे हैं, बोलिए वा, होंठ मिला दोनों। अब बोलिए बा, बा का जब दोनों होंठ मिल रहा है ना, अब बोल के देख रहे, ये गलत नहीं कहिए बा, तो बिना दोनों होंठ मिले बा का उच्चारण नहीं हुआ। अब ये वा वा, तो ये दोनों क्या करते हैं, कोलाइन हो जाते हैं। अब वा का उच्चारण करते हैं, दोनों होंठ मतलब ऊपर और नीचे को कभी मिलते नहीं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये तो अंतर है दोनों। वा का उच्चारण करते हैं तो होंठ नहीं मिलते हैं, बा का उच्चारण करते हैं दोनों ऊपर नीचे मतलब मिल जाते हैं। देखिए ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की अधिकता है। ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की अधिकता है। ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की अधिकता है, जबकि संस्कृत में इसके ठीक विपरीत, जबकि संस्कृत में इसके ठीक विपरीत वा वाले शब्दों की अधिकता है। इसके ठीक विपरीत वा वाले शब्दों की अधिकता है। हिंदी ने संस्कृत से बहुतायत शब्द ग्रहण किए। हिंदी ने संस्कृत से, हिंदी ने संस्कृत से बहुतायत शब्द ग्रहण किए हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीधा हिंदी ने संस्कृत से ले लिया है। संस्कृत के बा उच्चारण वाले प्रमुख शब्द हैं। संस्कृत के बा उच्चारण वाले प्रमुख शब्द हैं बराबर, ब्राह्मण, ठीक है।
बंधु, बंधु का जो वन, क्या हाल बंधु, वन है बंधु, बंधु। ठीक है? बाहु दिया जाए। वो पीछे का खाना है। बाहु बाहु पूजा वही तो। इसको लिख लिए? हम लिखिए अड़ा और ना संबंधी अशुद्धियां। अड़ा और ना संबंधी अशुद्धियां। अशुद्धियां। देखिए वस्तुतः पड़ा का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही होता है। वस्तुतः पड़ा का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही होता है। और उसके तद्भव में ड़ा के स्थान पर ना हो जाता है। उसके तद्भव में ड़ा के स्थान पर ना हो जाता है। जैसे ये कण है, तो कण का जब तद्भव करते क्या हो जाता है? कण। हण है, क्या हो जाता है? हन। एक होता है, इसका तद्भव तो अड़ा का क्या हो जाता है? ना हो जाता है। अच्छा एक चीज और है, ये खड़ी बोली में जो है रा और ना का प्रयोग जो है संस्कृत के नियमों के अनुसार होता है, लेकिन पंजाबी में जो है, पंजाबी और राजस्थानी में अड़ा का प्रयोग ना के रूप में जो अड़े रहता है। पंजाबी भाषा में लिखी जाती बोली जाती है तो वहाँ अड़ा की जगह पर ना नहीं होता है। जैसे कुड़िया, कुड़िया शब्द है ना, और कुड़ियों को डाले दाने खाना है ना, तो वो वहाँ ना नहीं रहेगा। मतलब पंजाबी भाषा में अड़ा का अड़ा ही रहता है, ना नहीं होता है। थोड़ा सा लिखिए, विशेष किसी को लिखा देना। नोट में से। हाँ लिख दीजिए। संस्कृत भाषा में जिन धातुओं में अड़ा होता है संस्कृत भाषा में जिन धातुओं में अड़ा होता है उससे बने शब्दों में भी अड़ा ही रहता है। उससे बने शब्दों में भी अड़ा ही रहता है। जैसे क्षण, जैसे क्षण, वरुण, निपुण। हाँ, संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा की जिन धातुओं में अड़ा होता है उनसे बने शब्दों में भी अड़ा ही रहता है। जैसे क्षण, वरुण, निपुण, गुण आदि। ठीक, देखिए देखो अगली लाइन लिखिए। अच्छा एक चीज, ये अड़ा का प्रयोग कट्टर तत्सम शब्दों में ही होता है, ध्यान दीजिएगा।
लिख लेंगे कि अड़ा का प्रयोग कतिपय तत्सम शब्दों में ही होता है। खड़ा का प्रयोग कतिपय तत्सम शब्दों में होता है, जैसे कोण, गुण, जैसे कोण, गुण, ऐसे बोला, कोण, गुण, बाण, अगला बिंदु देखिए, यदि किसी एक ही पद में, यदि किसी एक ही पद में री 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 रा और शा, ली, ला और शा के उपरांत ना हो, ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीला और सा के उपरांत ना हो, माने इन तीनों के बाद अगर ना अक्षर आता है, ना वर्ण आता है, ना हो, तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। जैसे ऋण, कृष्ण, कृष्ण, बहुत लोग हिंदी में कृष्ण लिखते हैं ना, लेकिन अगर री, रा और सा के बाद ना आ रहा है तो वहाँ पक्का है ना की जगह पर आप अड़ा लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये वर्तनी की शुद्धियाँ ये बहुत आता है। कृष्ण की जगह कृष्ण लिख देते, कहते हैं कृष्ण, ठीक है, कृष्णा कह दिए सही है, इंग्लिश में तो वही लिखा है, लेकिन हिंदी में अगर री, रा और मूर्धन्य सा के बाद ना आता है तब ना नहीं लिखा जाए। वो वर्तनी पूछे तो हाँ आप अड़ा लिख देंगे, वही आपका सही हो जाएगा। लिखिए छा और छह संबंधी शुद्धियाँ, छाता वाला छा, मूर्धन्य वाला सा, छा और छह संबंधी शुद्धियाँ। देखिए जहाँ छा, हाँ हाँ, जहाँ छा संयुक्त व्यंजन है, वही वही छह स्वतंत्र व्यंजन है। ये छा किसके रूप से बना जाना है बता दिए हैं। ये जो छा संयुक्त व्यंजन है, तो किन व्यंजनों
के मेल, किन अक्षरों के मेल से बना है? और ये सा वेरी गुड। का धन सा बराबर छा होता है। ठीक है? अब इसे कुछ इसके उदाहरण है जहाँ यही छा रहेगा चक्रवात, जैसे समीक्षा, समीक्षा हो गया, परीक्षा हो गया, लिख लीजिए समीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा और दीक्षा। अगला लाइन लिख लीजिए। ठीक है, इसमें हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं इसको लिख लीजिए। मूर्धन्य सा व्यंजन का प्रयोग केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में ही होता है। मूर्धन्य सा का प्रयोग केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में होता है। और मुझे पूरा हो जाए अच्छा कुत्तक का पेट खाने वाला सा बोलिए, पेटा खाने वाला सा बोलिए। अच्छा कुत्तक का कुत्तक का वही सब वजह से क्या हो गया, इसको लिख लें। क्या लिखे हैं यहाँ? मूर्धन्य सा हो जाता है। और शब्दों में प्रयोग होता हाँ, मतलब तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है, जैसे कृषक, भाषा, जैसे कृषक, भाषा, संतोष, सुश्रूषा गांधी कैसे लिखा जाए? सुश्रूषा। देखिए, यदि किसी
शब्द में छोटा सा मतलब दंतक में, यदि किसी शब्द में छोटा सा या दंतक सा हो और उसके पहले छोटा सा या वही दांत वाला सा, तीन सा होते हैं, एक मूर्धन्य होता है, एक तालव्य सा होता है, दंत सा होता है। तो जो छोटा वाला था उसको क्या बोलते हैं? दंत सा। यदि किसी शब्द में सा हो छोटा सा और उसके पहले छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और उसके पहले छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तब सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। तो शब्द में भी बताया है। और देखिए टा वर्ग के पहले केवल मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है। टा वर्ग के पहले यानी कोई शब्द है जिसमें टा वर्ग का प्रयोग हुआ है, टा ठा डा ढा अड़ा, तो उसके पहले मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होगा। जैसे टा वर्ग के पहले केवल मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है। जैसे कष्ट, देखिए कष्ट है ना, अब ये टा है तो नियम कि टा वर्ग के पहले चाहे टा हो, ठा हो, डा हो, ढा हो, कोई भी हो, लेकिन उसी वर्ग उसके पहले हमेशा मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है। कष्ट है, नष्ट है, इसी से रिलेटेड है। नष्ट, हाँ सही कह, तमाम ऐसे शब्द मिल जाएंगे। जब आप इस नियम को जानेंगे तो आपकी वर्तनी कभी गलत नहीं होगी। सडानन है, सडानन जो उसको पढ़ते हैं, सडानन, सडानन। अब टा वर्ग का है ना, तो टा वर्ग के पहले हमेशा मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ। ऐसे बहुत शब्द आपको मिल जाएंगे जिसके पहले मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है। और लिखिए री के उपरांत, अगला लिखिए री के उपरांत प्रायः मूर्धन्य सा ही आता है। री के उपरांत प्रायः, री के उपरांत प्रायः मूर्धन्य सा ही आता है। जैसे ऋषि, कृषि, जैसे ऋषि, कृषि। ठीक है, 2-3 लाइन कल लिखा देंगे, 3-4